नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है। देखो दोस्तों, जो हाड़ौती का पठार है उस पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल या एल्फिसोल। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा वर्टिसोल। क्या होगा? वर्टिसोल। वर्टिसोल मृदा है वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है और इसी वर्टिसोल मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मृदा भी कहा जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हाड़ौती के पठार में वर्टिसोल अथवा काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि थार के रेगिस्तान में कौन सी मृदा पाई जाती है। थार के रेगिस्तान में कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडोसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल या एंटीसोल। तो दोस्तों थार के रेगिस्तान में पाई जाती है एंटीसोल। कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल, जिसे भूरी रेतीली मृदा कहते हैं। देखो, जिसे क्या कहा जाता है? बलुई रेतीली मृदा कहा जाता है। बलुई रेतीली मृदा या एंटीसोल, जो कि थार के रेगिस्तान में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखो, जिस मृदा में मक्का की खेती की जाती है वो मृदा कौन सी है। ऑप्शन में है वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल या एल्फिसोल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इंसेप्टिसोल। क्या होगा? इंसेप्टिसोल। और इस इंसेप्टिसोल को पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतीय मृदा कहा जाता है, जो कि मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में भूरी मृदा पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में भूरी मृदा नहीं पाई जाती है। देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के बारे में ध्यान में रखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि देखो पाई जाती या नहीं पाई जाती। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भूरी मृदा किस जिले में नहीं पाई जाती। तो नहीं के संबंध में हमारा यहाँ पे आंसर होगा पाली। क्या होगा? पाली। तो भूरी मृदा है वो देखो कोटा में मिलती है, उदयपुर में मिलती है, बूंदी में मिलती है, लेकिन पाली में नहीं मिलती है। कहाँ पे नहीं मिलती है? पाली में नहीं मिलती है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर, बीकानेर, सिरोही या कोटा। तो दोस्तों लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? डूंगरपुर जिले में मिलती है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लाल दोमट मिट्टी डूंगरपुर जिले में मिलती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है? देखो जो दोस्तों जलोढ़ मृदा है वो मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा भरतपुर और धौलपुर। क्या होगा? भरतपुर और धौलपुर। यहाँ पे ए ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 33 सागर के अवशेष के रूप में किस मृदा का निर्माण हुआ है। देखो दोस्तों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि 33 सागर के स्थान पे वर्तमान में क्या स्थित है। तो वर्तमान में जहाँ पे आदिकाल में 33 सागर था वहाँ पे वर्तमान में थार का मरुस्थल विद्यमान है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि 33 सागर के अवशेष के रूप में किस मृदा का निर्माण हुआ है। तो हमें समझना यह है कि वहाँ पे अभी वर्तमान में कौन सी मृदा मिलती है। तो कौन सी मिलेगी? रेतीली बलुई मृदा। कौन सी मिली? रेतीली बलुई मृदा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता किस मृदा में पाई जाती है? काली मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क मृदा या जलोढ़ मृदा। तो नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है पर्वतीय मृदा में। किस मृदा में मिलेगी? पर्वतीय मृदा में मिलेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकले लावा के विखंडन से हुआ है। देखो, लावा के विखंडन से किस मृदा का निर्माण हुआ है? वर्टिसोल का हुआ है। किसका हुआ है? वर्टिसोल का हुआ है, जिसे बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? काली मृदा कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मृदा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइरोजेक्स मृदा किस जिले में मिलती है। साइरोजेक्स मृदा किस जिले में मिलती है? सीकर, चूरू, झुंझुनू या बीकानेर। तो दोस्तों ये साइरोजेक्स जो मृदा है वो गंगानगर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? गंगानगर में मिलती है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिप्सी फेरस मृदा किस जिले में मिलती है। जिप्सी फेरस मृदा किस जिले में मिलती है? जालोर, सिरोही, बीकानेर या कोटा। तो दोस्तों ये जिप्सी फेरस मृदा है ये बीकानेर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? बीकानेर में मिलती है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है। देखो दोस्तों,
क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो आप। देखो, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में क्या है? तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। क्या है? थार का रेगिस्तान है। और थार के रेगिस्तान में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो थार के रेगिस्तान में पाई जाती है रेतीली मृदा। कौन सी मृदा? रेतीली मृदा। अतः 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में मिट्टी के ऊपर जमी सफेद लवणीय बालू क्या कहलाती है? जो मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय जो बालू होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन में है कलर, रेह, जिप्सम या सेम। तो जो लवणीय बालू है वो रेह कहलाती है। क्या कहलाती है? रेह कहलाती है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? देखो, सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? तो नदियों के द्वारा जो जलोढ़ लाए जाते हैं, जो जल के साथ जो मिट्टी लाई जाती है वो मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जलोढ़, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। जलोढ़ मृदा है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है, मिट्टी का जल द्वारा अपर्दन सर्वाधिक किस जिले में होता है? जल द्वारा सर्वाधिक अपर्दन किस जिले में होता है? देखो, क्वेश्चन में पूछा जाए कि जल का जो सर्वाधिक, मिट्टी का सर्वाधिक अपर्दन है, जल द्वारा अपर्दन किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो नदी के संबंध में हमारा आंसर होता है चंबल नदी। क्या होता है? चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपर्दन किया जाता है। लेकिन किस जिले में किया जाता है? तो जिले के संबंध में हमारा आंसर होगा कोटा। क्या होगा? कोटा। और कोटा 1 नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, अतः ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मृदा अपरदन को। किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन को कहा जाता है। बी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में गंगानगर जिले के किस स्थान से की गई थी? देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में गंगानगर जिले से की गई थी। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। और ये गंगानगर के किस जिले से, गंगानगर के किस स्थान से की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी सूरतगढ़ से। कहाँ से की गई थी? सूरतगढ़, गंगानगर से प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? काली मृदा, वर्टिसोल जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, उसमें किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो दोस्तों, इसमें पाई जाती है लोहा की। किसकी पाई जाती है? आयरन की, यानी कि Fe यानी कि आयरन की इसमें अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है? देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जल ग्रहण करने की जो सर्वाधिक क्षमता है वो किस मृदा में पाई जाती है? काली, रेतीली, जलोढ़ या पर्वतीय। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा काली मृदा। क्या होगा? काली मृदा। जो काली मिट्टी होती है, वर्टिसोल होती है, उसमें जल ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस जिले में है? देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस जिले में है? ऑप्शन है बाड़मेर, राजसमंद, सीकर या जैसलमेर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्वी भाग में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? राजस्थान के पूर्वी भाग में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? मध्यम काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी या मिश्रित लाल मिट्टी। देखो, राजस्थान के पूर्वी भाग में पूर्व का मैदान मिलता है। क्या मिलता है? मैदान मिलता है, जहाँ पे नदियों द्वारा प्रतिवर्ष जलोढ़ लाके इकट्ठा किया जाता है। तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी। क्या पाई जाएगी? नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ यहाँ पे बी ऑप्शन में आता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम मृदा परीक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मृदा परीक्षण केंद्र है वो राजस्थान में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर। तो दोस्तों, ये किया गया था जोधपुर में। कहाँ पे किया गया था? जोधपुर में। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नीचे 4 जिलों का युग्म दिया गया है, नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर। इन 4 जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन में है काली, लाल, सिरोजेम्स या रेतीली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिरोजेम्स। सिरोजेम्स जो मृदा है वो इन 4 जिलों में पाई जाती है, नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? कैल्सी ऑर्थिड किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यह पाई जाती है सीकर में। कहाँ मिलती है? सीकर जिले में कैल्सी ऑर्थिड मिलती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखो 4 रेगिस्तानी जिले दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय, अम्लीय, कच्छारी या उदासीन। तो दोस्तों इनमें लवणीय या खारी मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? लवणीय मिट्टी पाई जाती है, जिसे खारी मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ऊसर भूमि के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है। देखो ऊसर भूमि के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, हरी खाद या चूना पत्थर। देखो इसमें किया जाता है हरी खाद का प्रयोग। किसका किया जाता है? हरी खाद का प्रयोग। और हरी खाद के साथ में क्या किया जाता है? तो इसमें जो पशुओं का गोबर होता है उसका प्रयोग भी किया जाता है। गोबर प्लस हरी खाद का प्रयोग ऊसर भूमि के उपचार में किया जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखो दोस्तों जैसे राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, वैसे ही मृदा को बांटा गया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि मृदा को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, 9, 7, 5 या 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9। क्या होगा? ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। 9, राजस्थान में मृदा को 9 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है या मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोग्राफी, एल्कोलॉजी, बॉटनी या पेडोलॉजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 जिलों में सेम की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है। सेम की सर्वाधिक समस्या दोस्तों किस जिलों में पाई जाती है? तो ये तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि सेम की सर्वाधिक समस्या किन जिलों में है। तो वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। किन जिलों में है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिला समूह में किन में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार पाया जाता है। देखो दोस्तों बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिला समूह में मिलता है? उदयपुर और चित्तौड़, जैसलमेर और बाड़मेर, भरतपुर और धौलपुर और सवाईमाधोपुर और करौली। तो देखो बीहड़ भूमि का जो सर्वाधिक विस्तार है वो सवाईमाधोपुर और करौली में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? सवाईमाधोपुर और करौली में मिलता है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मिलता है। जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मिलता है। ऑप्शन में मिश्रित लाल पीली, लाल रेतीली, मध्यम काली या लाल व काली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्यम काली। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी मिलती है? मध्यम काली मिट्टी मिलती है। और 3 नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मिट्टियों से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।